So I am covering exercise 6.1. Exercise 6.1 from NCERT. ठीक है. Question 1 is एक फिगर दिया हुआ है, बुक को आप फॉलो कर सकते हैं. लाइन AB एंड CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree given है, ठीक है. एंड angle BOD equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle. मीन्स अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रिफ्लेक्स की, देखिए यहाँ पर यूज हो जाएगी COE. कुछ क्लूज दिए हुए हैं और फिगर दिया हुआ है, फिगर में बना देती हूँ. A, B, O, C, D एंड एक एंगल दिया है ये ठीक है. ये सब हमें फाइंड करना है. AB एंड CD, दिस इज AB, दिस इज CD, इंटरसेक्ट एट O. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया वर्टिकली अपोजिट की प्रॉपर्टी हमको इमीडिएटली रिकॉल होना चाहिए. तो यहाँ पर हमें अगर यूज में आएगा तो हम वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ जो गिवन है और वो लिख लें हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सॉल्यूशन. AOC and BOD are equal as I told you vertically opposite. इसको हम 1 बोल सकते हैं, इससे 2. AOC equals to angle BOD by the property of vertically opposite angles are equal. फ्रेंड्स मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरी प्रॉपर्टी को साइड में लिखेंगे. इट इज वेरी नेसेसरी. ठीक है. या हम कह सकते हैं 1 equal to 2 by the property of vertically opposite angles. ठीक है. अब हमें BOD की वैल्यू जो है वो दी हुई है. देखिए BOD कितना दिया हुआ है 40 डिग्री. यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज 40 डिग्री. अगर ये 40 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 40, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पर. सो हियर वी कैन राइट एंगल AOC इक्वल्स टू 40. साइड में आप क्या लिखेंगे गिवन एंगल BOC इक्वल्स टू 40 डिग्री. जो गिवन है तो आप गिवन यूज करेंगे. कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी साइड में लिखेंगे. ठीक है. अब देखिए AOC प्लस BOE उन्होंने ऑलरेडी दिया है 70 डिग्री. यहां पर ध्यान से देखिए. नाउ जो गिवन है हम उसे यूज करेंगे. AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है. अब हमारे पास AOC की वैल्यू है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. BOE हमें नहीं पता है, वो फाइंड हो जाएगा. सो एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 कितना आ जाएगा 30 डिग्री. तो अब हमारे पास ये एंगल आ चुका है. देखिए एक उन्होंने ऑलरेडी दिया था 40 डिग्री, उसके जस्ट ऑपोजिट हमारे पास ये भी कितना आ गया 40 डिग्री, और ये दोनों मिलके 70 दिया था, तो हमने दूसरा एंगल फाइंड कर लिया दैट इज 30 डिग्री.
नाउ हमें रिफ्लेक्स पता करना है, फाइंड BOE तो हमने कर लिया, एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। ये ब्लू वाले को अब ध्यान से देखिए, इस एंगल का रिफ्लेक्स हमें पता करना है, ये एंगल नहीं पता करना है, ठीक है। सो अब हम कैसे करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू, देखिए 40, 30 एंड ये वाला पूरा कितना होता है 180, आइदर लीनियर पेयर यू कैन से और स्ट्रेट एंगल। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इस वाले का रिफ्लेक्स आ जाएगा। जस्ट अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ध्यान से देखिए, इस एंगल, ये x है, इस एंगल का रिफ्लेक्स हमें पता करना है। इस x को छोड़ के जो पूरा एंगल है वो रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई रिकॉल ऑल द प्रॉपर्टीज। सो हेयर हमें यहां पर मान लीजिए ये x है, इसका रिफ्लेक्स पता करना है, तो बाकी सारा जो एंगल है वो ऐड होके रिफ्लेक्स बन जाएगा। सो वी कैन राइट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE is equal to rest of the angle. So 40 plus ये पूरा स्ट्रेट एंगल AOB plus 30, ठीक है। 40 plus 180, आप सब पर डिग्री लगाएंगे फ्रेंड्स, मेरे से मिस भी हो जाए तो आप मिस नहीं करेंगे, ऐड होके आ जाएगा 250 डिग्री। सो हमने रिफ्लेक्स ऑफ COE भी पता कर लिया, इसका रिफ्लेक्स जो है वो टोटल कितना आया 250 डिग्री। सो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लग गई, वर्टिकली अपोजिट भी लग गया, रिफ्लेक्स भी लग गया और कुछ पार्ट गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी आर सॉल्विंग 2। लाइन XY and MN intersect at O, ठीक है। If angle POY equals to 90 degree and A is to B equals to 2:3, find C। दो चीज गिवन है, एक एंगल 90 डिग्री दिया है और एक क्लू रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम जो दिया हुआ है, XY एक लाइन है, दूसरी MN, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। एडिशन में एक एंगल दिया है 90 डिग्री विच इज POY। ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ठीक है। बट अगेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट O, तो वर्टिकली अपोजिट की प्रॉपर्टी इमीडिएटली हमें क्लिक होना चाहिए कि वो यूज हो सकती है। प्लस साथ में एक एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। नाउ रेशो हमें दिया हुआ है A:B equals to 2:3। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, एंगल POY equals to 90 डिग्री which is already given, ठीक है। सो एंगल POX ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, क्यों POX ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर। यहां पर आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। POX और POY दोनों मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि X और Y जो है अपोजिट
डायरेक्शन में है। तो स्ट्रेट एंगल क्या कहता है, अगर दो आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में है और वन कॉमन पॉइंट है तो वो टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ रेशियो हमें दिया हुआ है, A:2 को हम अपॉन में लिख सकते हैं, आइदर आई कैन राइट दिस और A:B 2:3, इट हैज सेम मीनिंग, सो आई एम राइटिंग इन दिस मैनर। ठीक है, जब दोनों का रेशो इक्वल है तो वो कोई एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, मान लीजिए x के इक्वल है, सो a की वैल्यू हो जाएगी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 3x। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। ठीक है, नाउ a हमें मिल गया है 2x एंड b हमें मिल गया है 3x, सो a और b कितना है, इसके बराबर 90 के, तो अब हम लगा सकते हैं, we have angle POX equals to 90, अभी जस्ट हमने लिखा by straight angle। ठीक है, POX किससे किससे मिलके बना है, एंगल A प्लस एंगल B से मिलके बना है। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री और उसके दो पार्ट है इस आर्म के कारण, OM के कारण उसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट है A, एक पार्ट है B, मीन्स A और B मिलके कितना है 90 डिग्री। अब A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं रेशियो के थ्रू 2x, B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3x, सो 5x इक्वल टू 90 मीन्स x इक्वल टू 90/5, इसको कट करेंगे, सो इट इज 18 डिग्री। अभी हमारे पास केवल x आया है, a और b नहीं आए। a कितना था 2x, सो a हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 18 डिग्री। हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बिकॉज वी ऑलरेडी फाउंड x कितना आया है 18 डिग्री, सो x हमने सब्स्टिट्यूट किया तो a की वैल्यू कितनी आई 36। नाउ b कितना है 3x, सो 3 इंटू 18 डिग्री, तो यह आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, सो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया। अब a और b को हम ऐड भी करके चेक कर सकते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, मीन्स यहाँ पर जो हमने लिखा था ये 90 के इक्वल है, तो सही भी है। तो हमने जो वैल्यूज फाइंड करी है मीन्स हमने सही फाइंड की है। नाउ c, अब हमें क्या फाइंड करना है, c को हम यहाँ फाइंड करते हैं। c इक्वल्स टू कितना है XON, मीन्स अगर हम C एंगल के बारे में बात करें तो हम इतने एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो C को वी कैन राइट XON और XON को वी कैन राइट MOY। ध्यान से देखिए, XON को हम MOY लिख सकते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी लग रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो C इक्वल्स टू XON इक्वल्स टू MOY, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब C किससे मिलके बना है, MOP प्लस POY। आई थिंक ये बोर्ड से बाहर जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं इसको रब कर रही हूँ कि आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है। मैं यहाँ पर फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ मैं फिर से आपको ये बताती हूँ C एंगल के बारे में क्योंकि वो आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा था। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, C किसके इक्वलेंट था, एंगल XON के, एंड एंगल XON को हम लिख सकते हैं MOY, y बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नाउ XON या MOY किससे मिलके बना हुआ है, अगर हम एंगल MOY लिखें उसको हम लिख सकते हैं MOP प्लस POY। ये MOY एंगल इन दो एंगल को ज्वाइन करके बन रहा है। यस, अब इसमें हमें एक वैल्यू पता है, MOP इज A
एंड वो हमने कितना फाइंड किया हुआ है 36 डिग्री प्लस POY इज 90 डिग्री। देखिए MOP ऑलरेडी मेंशन था A, और A हम फाइंड कर चुके हैं 36 डिग्री। उसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1 एंड B हमारे पास कितना है 54। दिस इज इक्वेशन 2। सो MOY इज मेड बाय MOP प्लस POY एंड MOP इज 36 बाय द इक्वेशन 1 एंड POY तो ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ था, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 126 डिग्री। MOY आ गया है 126 डिग्री। ठीक है, तो ये टोटल एंगल हमने फाइंड कर लिया MOY। ये यहां से लेके यहां तक कितना आ गया है 126 डिग्री। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है C। सो C इज ऑल्सो 126 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री थोड़ी लिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट आप अगर नेमिंग छोटे छोटे कर दें ABC इस फॉर्म में, या एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो इट वुड बी इजी टू सॉल्व। सो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगी कि दो लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट के थ्रू हमने सारे एंगल निकाले और कहीं कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके हमने इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सो वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 and now we are solving question number 3 which is very easy question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल PQR equals to angle PRQ, then prove that angle PQS equal to angle PRS। डायग्राम दिया हुआ है, PQR और ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है T। ये एंगल मान लीजिए A है, ये एंगल B है। तो ये दो एंगल ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं और हमें प्रूफ करना है ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो पहले क्या गिवन है वो लिखेंगे हम। सॉल्यूशन, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे गिवन। इसको हमने नेमिंग दी है A, इसको हमने नेमिंग दी है B, तो ये गिवन हो गया। अब हमें एक्सटीरियर वाला पार्ट पता करना है। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ये दोनों एंगल मिलके कितना लिख सकते हैं 180। मैं इसे C नाम दे देती हूँ और इसे D दे देती हूँ। ठीक है, सो क्या हम लिख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल A मिलके 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आइदर लीनियर पेयर और स्ट्रेट जो आपको यूज करना है लीनियर पेयर। C की ज्योमेट्रिकल नेमिंग क्या है एंगल PQS एंड A की एंगल PQR। ये कितना हुआ 180। हम ये लिखें चाहे ये लिखें, बोथ है सेम मीनिंग। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 दे दें। सिमिलरली इस साइड का पार्ट करेंगे। सो एंगल B, उसका कलर चेंज कर देते हैं, एंगल B प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम लीनियर पेयर। B का ज्योमेट्रिकल नेम क्या है PRQ प्लस D का PRT विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
ये हमें मिल गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2। फ्रेंड्स ये भी 180 के इक्वल है, ये सम भी 180 के इक्वल है, मीन्स ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। बाय द प्रॉपर्टी इफ A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, देन ऑलवेज A इक्वल टू C। इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, तो अब आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन राइट, अगेन यहाँ जगह शॉर्ट पड़ेगी, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। दिस वॉज इक्वेशन 1 एंड दिस 2। बाय 1 एंड 2 ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। सो PQS प्लस PQR इक्वल्स टू PRQ प्लस PRT। फाइन। अब दोस्तों हमारे पास PQR एंड PRQ क्या थे, इक्वल। मतलब इन प्लेस ऑफ PQR व्हाट आई कैन राइट, PRQ। ये दोनों इक्वल है, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल है। मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये भी 60 है, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। यस, तो जहां पर PQR आ रहा है, ये इसके प्लेस पे व्हाट आई एम राइटिंग, PRQ। ठीक है, PRQ प्लस एज इट इज कॉपी किया, सिर्फ एक रिप्लेसमेंट किया, इसकी प्लेस पे इसके इक्विवेलेंट जो एंगल है वो हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ भी PRQ है, इक्वल टू के इस साइड भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो क्या बचेगा, PQS इक्वल्स टू PRT। यही लाना था हमें। देन प्रूव दैट PQS इक्वल टू PRT। बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने S लिख दिया है, इट वॉज T। ठीक है, आप बुक में क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लीजिएगा। कैसे प्रूफ किया फ्रेंड्स, हमने इंटरनल एंगल्स इक्वल थे। हमने पहले तो स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से दोनों का इक्विवेलेंट टू 180 लिखा। जब ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। सो हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दिया, इक्वल। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू थी, PQR के प्लेस पे हम PRQ पुट कर सकते थे, या PRQ की जगह पे हम PQR पुट कर सकते थे, वाइस वर्सा, जो आपको कन्वीनियंट लगे। सो मैंने यहाँ पर जो PQR था उसकी जगह पे PRQ रखा। राइट साइड में भी PRQ था, तो जब हम इन्हें लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या ऐसे हम डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, PQS बचा और यहाँ पर PRT बचा, तो वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये A अगर B के इक्वल है तो ये बाहर वाले C और D भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 3 we already solved, now we are solving 4 from NCERT. If x plus y equals to w plus z, ये ऑलरेडी गिवन है, then prove that AOB is line। मीन्स हमें यहाँ एंगल की वैल्यू नहीं निकालनी है, प्रूफ करना है कि AOB जो है वो एक लाइन है। इसका क्या मतलब हुआ कि AOB, तीन जो पॉइंट है A, O, B, उससे एक ही लाइन पास हो रही है। उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल ही एक ऐसा केस होता है जो पूरा 180 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक है, ना डायग्राम जो दिया हुआ है वो है, ये एक लाइन है A B एंड ये पॉइंट है O। इस पॉइंट से एक लाइन दी हुई है विच इज C, एंड एक और एंगल दिया हुआ है विच इज A। इनकी नेमिंग उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, दिस इज X
दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज w। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें एक कंडीशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। मीन्स इनका जो सम है x और y का सम है वो w और z के सम के इक्वल है। हम गिवन लिखें, ऑलरेडी गिवन है x प्लस वाई w प्लस z गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अगर हम ये चारों एंगल का सम देखें तो कितना होगा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल होगा। सो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड मिल के अगर हम एंगल की बात करें तो वो होता है 360 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट एंगल। ठीक है, ना सिर्फ ए बी लाइन के एक साइड की बात करें, मीन्स हम x और y की बात करें, ये टोटल तो 360 है। अगर एक पार्ट की बात करें तो ये 180 है। देखिए क्या ये 180 है? यस, सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है। यस, लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल के थ्रू ये एंगल कितना है 180 डिग्री। सो वी कैन राइट x प्लस वाई इंडिविजुअली इक्वल्स टू 180 and similarly w plus z also 180 by property of linear pair। आप डिटेल में लिखेंगे। यस, नाउ x प्लस वाई किसके इक्वल है, उनकी ज्योमेट्रिकल नेमिंग लिखें। x इज BOC प्लस COA, ये कितना है 180 डिग्री। मीन्स ये दो एंगल मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि जो ए बी लाइन है वो डेफिनेटली स्ट्रेट होगी, क्योंकि अभी जस्ट हमने रिवीजन किया था, उसमें पढ़ा था अगर एक लाइन स्ट्रेट है, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, मीन्स आर्म के डायरेक्शन अपोजिट है, बट वो एकदम स्ट्रेट है, प्लस एक पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं और 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। सो ये या तो एंगल स्ट्रेट एंगल है, या इन पार्ट्स की बात करें तो ये लीनियर पेयर है। बट एक कंडीशन क्या थी कि टू आर्म्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, मीन्स इट शुड बी स्ट्रेट। सो हमें यही तो पूछा था कि प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और लाइन स्ट्रेट लाइन ही होती है। सो हमने प्रूव कर दिया BOC प्लस COA कितना है 180। तो अब हम इसका उल्टा लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स लाइन AOB इज फॉर्मिंग। और यही हमें प्रूफ करना था कि AOB एक लाइन है। W प्लस Z के थ्रू भी वही प्रूव कर सकते हैं और x प्लस वाई के थ्रू भी वही प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बट इसमें थ्योरी का उल्टा पार्ट लगाया। अभी तक हमें लाइन दी होती थी, एंगल दिया होता था, तो हम लीनियर पेयर या जो भी प्रॉपर्टी यूज करते थे। अभी हमने पहले एंगल बताया, फिर एंगल के थ्रू बताया कि ये एक लाइन डेफिनेटली होगी। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फ्रेंड्स फोर्थ हमने सॉल्व किया, now we are solving fifth, which is very important question for your examination। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, POQ is a line ray OR is perpendicular to line PQ। एक क्लू दिया हुआ है कि OR is perpendicular to PQ, OS is another ray lying between rays OP
OR. Prove that angle ROS equals to half of angle QOS minus POS. थियोरेटिकल क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमें। ये कुछ क्लू गिवन है, एक तो OR इज परपेंडिकुलर टू PQ दिया हुआ है, ठीक है। इसका डायग्राम बनाए। दिस इज R, ये P है, ये Q है, एंड इन दोनों के बीच में एक रे दी हुई थी विच इज OS, ठीक है। दिस इज आवर डायग्राम। इस डायग्राम में ये 90 डिग्री है, हमको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर ऑन OQ। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। परपेंडिकुलर की कंडीशन ही होती है, ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये लाइन एग्जैक्ट आ रही है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पार्ट 90-90 होते हैं, ठीक है। तो ये 90 है एंड ये एंगल भी 90 डिग्री है। रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम इसे यूज करेंगे। दोनों मिलके 180, एक पार्ट राइट पार्ट भी 90, लेफ्ट पार्ट भी 90। व्हाई? बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर। मतलब हमें बहुत बड़ा क्लू दिया हुआ था कि OR परपेंडिकुलर है। फिर साथ में दिया है OS इज अनदर रे, एक रे OS है जो OP और OR के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमें? POR इक्वल्स टू QOR इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप पूरा डिटेल लिखेंगे या परपेंडिकुलर वाला जो दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट साइड में आप पूरा जो कंडीशन दिया है OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, बिकॉज ऑफ दिस दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री। नाउ QOS, QOS किससे मिलके बन रहा है? QOR प्लस ROS बन रहा है फ्रेंड्स। देखिए QOS यहां से लेके पिंक पूरा जो है दिस इज QOS। ये कितने पार्ट से मिलके बन रहा है? एक ये 90 वाला पार्ट और एक ये ब्रेस्ट ऑफ द पार्ट। QOR कितना है हमारे पास? 90। ये यही हमने देखा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। सो 90 प्लस ROS, हमारे पास QOS की वैल्यू आ गई। इसे हम संभाल के रखेंगे इक्वेशन 1। फाइन। नाउ POS प्लस QOS के बारे में लिखेंगे ऑल्सो। POS प्लस ROS इक्वल्स टू POR। इसे देखें, POS मीन्स ये वाला, मान लीजिए मैं इसे 1 बोल देती हूँ, एंड ROS इसे 2 बोल देती हूँ। ये भी 90 डिग्री है, एज आई टोल्ड यू परपेंडिकुलर है ये लाइन एक दूसरे के, तो ये पार्ट भी 90 होगा, ये पार्ट भी 90 होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यस। नाउ इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले हम इक्वेशन फॉर्म कर लें, यहाँ से POS की वैल्यू निकाल लें। POS इक्वल्स टू POR माइनस ROS। इसे मैं इधर की साइड ले गई, इक्वल टू के जब उस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। एंड POR हमारे पास कितना ऑलरेडी था? 90 डिग्री। ROS फ्रेंड्स, ये मैंने दो इक्वेशन जो फॉर्म करी हैं लॉजिकली ऐसी फॉर्म करी हैं क्योंकि मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग। हमें जो प्रूफ करना है, एक वैल्यू QOS है, एक वैल्यू POS है, और उनको आपस में क्या करना है? माइनस। इसलिए हमने इक्वेशन ऐसी फॉर्म करी, एक हमने QOS निकाल लिया, एक हमने POS निकाल लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस। मैं इस पार्ट को रब कर रही हूं, इधर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, हमें QoS माइनस PoS लाना था, 1 and 2, इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। जब हम माइनस करेंगे QoS माइनस PoS तो लेफ्ट पार्ट भी माइनस होंगे, राइट पार्ट भी माइनस होंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये एक पार्ट 1 का, ये दूसरा पार्ट, ठीक है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सिमिलरली इनका राइट पार्ट भी क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया। ब्रैकेट ओपन करें, 90 डिग्री प्लस ROS माइनस 90 माइनस ROS, माइनस नहीं सॉरी प्लस ROS, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक ROS और ये भी प्लस का ROS, तो एक कितने ROS हो जाएंगे, ट्वाइस ROS। एक एंगल, उसमें सेम एंगल और ऐड हुआ तो वो कितने हो गए, ट्वाइस हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ये तो यहाँ कॉपी होगा, QoS माइनस PoS, हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ROS। इसको हम टर्न करके लिख देते हैं, ट्वाइस ROS इक्वल टू एंगल QoS माइनस PoS। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। सो यहाँ से ROS की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ QoS माइनस PoS, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं, हमें क्वेश्चन में लाना, पहले तो गिवन था कि OR जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने से हमारे डायग्राम के दो पार्ट हो गए, 90 डिग्री राइट साइड, 90 डिग्री लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ में दिया हुआ था कि हमें लाना है हाफ ऑफ दिस इक्वल टू ROS, ठीक है। हमने इनको देखते हुए इन्हीं के अकॉर्डिंग इक्वेशन को फॉर्म किया। पहले हमने जो जो गिवन था वो लिख दिया, ये दो एंगल 90 डिग्री दिए हुए थे, यस। उसके बाद हमने QoS की वैल्यू निकाली, QoS की वैल्यू आई 90 प्लस ROS। सिमिलरली हमने PoS की वैल्यू निकाली जो आई 90 माइनस ROS। इन दोनों इक्वेशन को हमने माइनस किया। हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें प्रूफ में दोनों के बीच में क्या साइन चाहिए था, माइनस का। जब हम कोई भी इक्वेशन माइनस करते हैं तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होता है, राइट से राइट माइनस हुआ। तो सिमिलरली हमने ये माइनस लिखा, ब्रैकेट ओपन किए, सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसा हमने सॉल्व किया एंड ऑटोमेटिकली हमारा प्रूफ हो गया। सो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसे बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जनरली ये एग्जाम में आता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक डायग्राम दिया हुआ है, P Y, ये पॉइंट Y है, X, दिस इज Q, दिस इज Z। क्वेश्चन रीड कर देती हूँ मैं, क्वेश्चन में रीड कर दे रही हूँ। इट इज गिवन दैट XYZ इक्वल्स टू 64, XYZ, ये क्वेश्चन जो है 64, एंगल इज 64। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ equals to 64 is produced to point P if ray YQ bisects
एंगल ZYP एंड फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स भी निकालना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, उसमें एक एंगल की वैल्यू दी है 64 XYZ, बट साथ में एक बहुत ही बड़ा क्लू दिया हुआ है। वो क्लू है इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। तो सबसे पहले मैं आपको बाइसेक्ट बता देती हूँ। कोई भी एक एंगल है, मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है, और ये एक रे इसको बाइसेक्ट कर रही है, मान लीजिए AOB और ये C है। OC जो है A और B को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि वो जिस चीज को बाइसेक्ट कर रही है, तो जो दो पार्ट है वो पार्ट्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा क्लू दिया हुआ है, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP मीन्स ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए 1 है एंड ये 2 है, तो 1 इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी गिवन है इन क्वेश्चन। ठीक है, सो दोस्तों आपको बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग समझ में आया? यस, सो हम इसको सॉल्व करें। एंगल PYZ प्लस एंगल XYZ मिलके कितना बन रहा है? 180 डिग्री। एंगल PYZ एंड ZYX मिलके 180 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। और क्यों हमने ये यूज करी? क्योंकि हमें XYZ की वैल्यू दी हुई है 64, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? PYZ। ठीक है, PYZ हम फाइंड कर सकते हैं। PYZ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री विच इज 116 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? PYZ, उसकी न्यूमरिक वैल्यू आ गई, यहां से लेके यहां तक पूरी 116 डिग्री। और हमें क्लू दिया हुआ है QY इज बाइसेक्ट ऑफ दिस टू एंगल। ठीक है, सॉरी ऑफ दिस एंगल PYZ। सो 116 के दो पार्ट हो जाएंगे, हाफ हाफ। ठीक है, तो अब हमें PQY निकालना है। मान लीजिए PQY एंगल एंड एंगल QYZ, ये दोनों इक्वल होंगे बाय, आप पूरा वो बाइसेक्ट वाला क्लू लिखेंगे। ये दोनों एंगल क्या है आपस में? इक्वल, क्योंकि रे जो QY दी है वो बाइसेक्ट कर रही है। एंड अब हमारे पास ये दोनों एंगल मिलके कितना है? 116। ये दोनों पार्ट्स कितने हो जाएंगे? उनके हाफ। सो हम लिखेंगे PQY प्लस QYZ मिलके कितना है? 116 डिग्री। PQY प्लस, इन प्लेस ऑफ QYZ अगेन आई कैन सब्स्टिट्यूट PQY। Why I can substitute this? Because ये दोनों इक्वल है। यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल PQY इक्वल टू 116। सो एंगल PQY इक्वल्स टू 116 बाय 2 एंड आफ्टर सॉल्विंग वो कितना आ जाएगा? 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री। PQY हमारे पास कितना आ गया? 58 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 58, बिकॉज दीज टू आर इक्वल। सो हम लिख सकते हैं PQY इक्वल्स टू 58 डिग्री, सो दैट QYP इज ऑल्सो 58 डिग्री। बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन था। एक एंगल 64 दिया हुआ था, 180 से माइनस करके हमने बचा हुआ एंगल निकाल लिया, जो कितना आया? 116। अब उसके दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीन्स 116 का हाफ ये भी होगा एंड 116 का हाफ ये भी होगा। सो दिस विल बी 58 एंड दिस विल बी 58। सिंपल न्यूमेरिक सा क्वेश्चन था। तो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और आपको उसको बहुत ध्यान से और बार बार प्रैक्टिस
करना है. So now I will continue 6.2.